महापापिभ्यो दक्षिणेभ्यो नमः। अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरश्चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्या उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का संकीर्तन भवन के सत्संग प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग भगवद गीता के अष्टम अध्याय के प्रथम श्लोक से प्रारंभ करेंगे। सप्तम अध्याय तक समाप्त हुआ था, तो आठवें अध्याय पे आज की कथा प्रारंभ करेंगे। उससे पहले गुरु गौरांग की प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकरामयं तदादिशतान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वनामनामं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिहंसं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीनाथ नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी शरण्ये वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो सभी उम्मीद है सब लोग भगवत गीता लेकर आए होंगे। तो अध्याय 8 जिसका शीर्षक प्रभुपाद जी ने दिया भगवत प्राप्ति। कहीं कहीं से अक्षर ब्रह्म योग भी कहा जाता है। तो श्लोक पीछे पीछे दोहराइएगा। अर्जुनोवाच किं तद ब्रह्म किम आध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुनोवाच किं तद् ब्रह्म किम् आत्मा
कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधिदैवं किमुच्यते अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किम् अध्यात्मम् किं तद्ब्रह्म किमाध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किम् उच्यते अधिदैवं किमुच्यते अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच तद् ब्रह्म किरातम् किं तद्ब्रह्म किमाध्यात्मम् कर्म पुरुषोत्तम किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधिदैवं किमुच्यते कोई और पढ़ेंगे? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बताइए। तो 7वें अध्याय में जहाँ भगवान ने अंत किया था श्लोकों में 29-30 में, उसमें भगवान ने कुछ विषय 7 चीजें कह के छोड़ दिया था कि जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो क्या क्या प्राप्त करते हैं। पहला बताया था पर ब्रह्म को जान लेते हैं, संपूर्ण आध्यात्म को जान लेते हैं, कर्मों के रहस्य को जान लेते हैं और कृष्ण को आदि भूत के रूप में जान लेते हैं, कृष्ण को आदि दैव के रूप में जान लेते हैं, आदि यज्ञ के रूप में जान लेते हैं और अंत काल प्रयाण समय में भी वो भगवान को भूलते नहीं है। इन सब बातों का उल्लेख अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, परंतु अर्जुन के मन में अभी भी विषाद है, अभी भी उसको डाउट है। तो क्या प्रश्न करता है, उसको विस्तार रूप में जानना चाहता है, इसके लिए यहाँ पे प्रश्न करता है। अन्य योगों की चर्चा पिछले कई अध्यायों में हो चुकी है। यहाँ पे जो है भक्ति योग शीर्षक है, जो पहला 6ठा अध्याय 1 से 6 तक जो अध्याय आता है, उसका सेकेंड जो अध्याय है 7 से लेके सेकेंड टर्म में, तो उसमें आता है भक्ति योग। तो उसमें इस श्लोक में फिर दूसरे श्लोक में जो है दोनों मिलाकर 7 प्रश्न बताए गए हैं। इसमें आप देखेंगे अर्जुन उवाच, 7 प्रश्न क्या है। किम तद ब्रह्मा, मतलब ये ब्रह्म क्या है, वो ब्रह्म क्या है। ब्रह्म कह के पिछले अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने छोड़ दिया था, तो ये ब्रह्म क्या है विस्तार रूप से बताइए। तद ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म क्या है बहुत सारे रूप में लोग जानते हैं। कोई निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, कोई सगुण रूप की उपासना करते हैं, कोई निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, इत्यादि इत्यादि अनेक ब्रह्म की उद्भूति दी गई है, बताई गई है। तो क्या ब्रह्म है, वो डाउट अर्जुन के मन में है। तो प्रश्न पहला है किम तद ब्रह्मा, ब्रह्मा क्या है। दूसरा किम आध्यात्मम, ये आध्यात्म क्या है। जो अध्यात्म यानी कि आत्मा, ये आत्मा क्या है। कभी कभी कोई कहेगा कि ये आत्मा जो है ये शरीर है, ये स्थूल शरीर है, कोई कहेगा कि आत्मा जो है भगवान है या परमात्मा है, दोनों एक ही है। तो इस बारे में चर्चा करने के लिए अर्जुन ने प्रश्न पूछ रहे हैं। फिर बोले किम कर्म, कर्म क्या है। कर्म के बारे में बहुत सारी चर्चाएं पिछले अध्यायों में की गई है। 3 प्रकार के कर्म की चर्चा की गई थी, कर्म, अकर्म और विकर्म। कौन से कर्म, उसकी चर्चा फिर आगे की जाएगी। तो 3 प्रश्न हो गए। तद ब्रह्मा, ब्रह्मा कौन है। किम आध्यात्मम, मतलब आत्मा कौन है, क्या है। किम कर्म, कर्म क्या है। और यहाँ पुरुषोत्तम कह के भगवान को बोध किया जा रहा है। अर्जुन भगवान कृष्ण के अभिन्न मित्र हैं, सखा है, परंतु भगवान को पुरुषोत्तम कहना ये बतलाता है कि भगवान को सभी पुरुषों में वो उत्तम
पुरुष मान के, सर्वोत्तम मान के उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे पुरुषोत्तम, आप तो पुरुषों में उत्तम हूँ, मैं क्या हूँ? अधम हूँ, मैं नीच हूँ। इसके लिए मुझे बहुत सारे डाउट है, क्वेश्चन है, इसलिए मुझे प्रश्न का उत्तर दें। तो 3 प्रश्न आ गए, तद्ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्म, फिर आगे प्रश्न अधिभूतम, ये अधिभूत क्या है, फिर अधिदैवम, ये आदि दैव क्या है, इसे क्या कहते हैं। तो कुल 5 प्रश्न। अभी आदिदैव क्या है, क्या देवता हैं, क्या इंद्र हैं, या विष्णु हैं, या ब्रह्मा है, या कौन है आदिदेव, इनके बारे में चर्चा किया गया है। तो पहले तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जो दिया गया इसको पढ़ेंगे। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्न ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहा जाता है। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी होती है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकते थे। तो प्रश्न भी किनसे किया जाता है, जिनसे जिस संदर्भ के उत्तर की आशा होती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान को परमेश्वर या पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहते इसके लिए संबोधित किया गया है, क्योंकि अर्जुन प्रश्न जो है अपने मित्र सोच के नहीं, भगवान सोच के करते हैं। तो अर्जुन प्रश्न पहला पूछ रहे हैं ब्रह्म क्या है। तो ब्रह्म की विवेचना आगे के पहला और दूसरा में क्वेश्चन है, तीसरा से किया गया है। तो ब्रह्म नॉर्मल भौतिक जगत से देखेंगे तो ब्रह्म जीव को भी ब्रह्म कहा गया है, निराकार चेतन शक्ति को भी ब्रह्म कहा जाता है, वेद मंत्र को भी ब्रह्म कहा जाता है, आध्यात्मिक विद्या को भी ब्रह्म कहा जाता है। तो इन सब प्रकार के ब्रह्म में बड़ा ही डाउट है। तो आखिरकार ये ब्रह्म क्या है, उसकी चर्चा जो है तीसरे अध्याय में किया जाएगा, जहाँ पे अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भावकारो विसर्ग कर्म संहिता। भगवान ने कह रहे हैं कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। 2 प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दे रहे हैं। तो जीव को ही यहाँ पे ब्रह्म की उपाधि दी गई है और उसका जो स्वभाव है, उसका जो गुण है, उसको आध्यात्म या आत्म कहा गया है। नॉर्मल हम आत्मा किसे कहते हैं, जो सूक्ष्म शरीर है, उसको क्या मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है मनुष्य का सूक्ष्म शरीर। भगवान का शरीर तो क्या है, चेतन है, जो कि सच्चिदानंद दिव्य स्वरूप से बना हुआ है। तो मन बुद्धि अहंकार मिलके जो है आत्मा कह सकते हैं कि वो उससे भी सूक्ष्म है। तो हमें आत्मा को क्या समझते हैं नॉर्मल, कि परमात्मा का एक अंश मात्र है, और आत्मा क्या है, जीव परमात्मा का एक नित्य दास के स्वरूप में है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। दूसरा, अब आत्मा के भी कई प्रकार कहा जाता है, जैसे परमात्मा है, जीवात्मा है, कहीं कहीं आत्मा का बोध शरीर से भी कहा जाता है। जैसे कोई बस चलाते हैं, बस में ड्राइवर होता है बस को चलाने के लिए, लेकिन उसको साइड देना है तो बोलते हैं ये बस आगे बढ़, बोलते हैं ना, या ये गाड़ी वाले आगे बढ़ो। गाड़ी वाले भी नहीं बोलते हैं, ये तांगा को बोलते हैं ये तांगा आगे चलो। तो तांगा जो है मूल रूप से हमारा शरीर मान लीजिए, और उसका अंदर जो ड्राइवर बैठा है वो तांगे वाला जो है आत्मा है। लेकिन ऐसे उद्भूत करने के लिए भौतिक जगत में हम लोग क्या बोल देते हैं, ये तांगा चलो, या एक कार आगे बढ़, ट्रैफिक पुलिस आएगा, कार जल्दी आगे चलो। तो कार और उसका ड्राइवर में वो अंतर नहीं समझता है। तो ऐसे ही कहीं कहीं जो है मन और
सभी को जो है आत्मा के रूप में ही कहीं कहीं उद्बोधन किया जाता है। तो ऐसे आत्मा क्या है, अलग है, अविनाशी है, जो न कभी उत्पन्न होता है, न कभी मरता है, न इसे जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। ये सभी चर्चा जो है पीछे हो चुकी है। हम उससे आगे की चर्चा में बढ़ रहे हैं, जो कि भक्ति के बारे में है। उसके बाद कर्म क्या है। नॉर्मल किसी से पूछा जाता है, आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि कर्म क्या है, तो क्या कहते हैं सब, भगवद गीता के एक श्लोक का कोट करते हैं बड़ी अच्छा से, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बस वही एक कोट लाइन है कि भगवान ने भगवद गीता में कह दिया है कि तुम्हारा कर्म के ऊपर अधिकार है, बाकी सब हम पे छोड़ दो। तो भौतिक जगत में ये भी बात नहीं कहते हैं, भौतिक जगत में कहते हैं कि भगवान ने तुमको कहा है अपना कर्म करो, यही कहते हैं ना। बहुत जगह कोटेशन भी डाला हुआ है कि भाई तुम कर्म करो, कर्म करने का अधिकार है, मतलब तुमको अपना कर्म छोड़ के और कुछ नहीं करना है। लेकिन कर्म की भी व्याख्या अलग अलग चीजों में की जाती है, जैसे कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। तीन चीज है। जैसे साधारणतः जो ड्यूटी में हम लोग काम करते हैं, स्टूडेंट का ड्यूटी पढ़ाई करना है, टीचर का ड्यूटी बच्चों को पढ़ाना है, कृषक का ड्यूटी खेती करना है, ऐसे सभी अपने अपने साइंटिस्ट का खोज करना इत्यादि अलग अलग प्रोफेशनल जो है अपना अपना ड्यूटी करते हैं, तो उसको भी एक कर्म कहा जाता है। दूसरा, लेकिन जब तक कर्म भगवान से रिलेटेड नहीं है तो क्या है, कर्म नहीं है। वो क्या है, विकर्म तब होगा जब भगवान के बताए गए संदर्भ से विपरीत कर्म करते हैं। भगवान ने कहा है चोरी चकारी मत करो, चोरी करेंगे तो क्या करेंगे, विकर्म होगा। तो कर्म जो है नॉर्मल जो हम लोग ड्यूटी वाला कर्म करते हैं, वो क्या करता है, मोह और बंधन का कारण होता है। और कोई कर्म जो है हमें बंधन से मुक्त करता है, उसे सकाम कर्म कहते हैं, जो अकर्म कहते हैं, जिसे भगवान के लिए किया जाता है। और विकर्म जो है भगवान के विपरीत कर्म के लिए कहा जाता है। यहाँ पे पुरुषोत्तम की चर्चा की गई है। पुरुष सूक्त में सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद इत्यादि श्लोकों से भगवान पुरुषोत्तम की गुणगान की जाती है, जो कि पुरुषोत्तम क्या है, उनके हजारों मुख हैं, हजारों हाथ हैं, और क्या है, हजारों पैर हैं, हजारों अंग के सभी चीज, हजारों पैर हैं। तो भगवान क्या है, अव्यक्त हैं, मतलब उनको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। कहीं कहीं निर्विशेषवादी क्या कहते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, हम निराकार ब्रह्म की उपासना करेंगे, लेकिन वो उच्च स्तर नहीं है, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए स्तर नहीं है। तो इस श्लोक में जो है भगवान से अर्जुन ने 5 प्रश्न किया। वो प्रश्न को हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि हम भी इस भौतिक जीवन में हैं। और अर्जुन ने वास्तव में भगवान श्री कृष्ण से हमारे लिए प्रश्न पूछा है। अर्जुन को कोई ज़्यादा डाउट नहीं है, क्योंकि वो भगवान के शरणागत पहले से है। भगवान जिसको टच कर देते हैं या जो भगवान के संगत में आ जाता है, उसको कोई डाउट रहता नहीं है। लेकिन वो जो है मूर्ख व्यक्ति बन के हम सबों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हमें भी खोज करनी चाहिए कि आखिर ब्रह्म क्या है, आखिर आत्मा क्या है, आखिर कर्म क्या है, आदि भूत क्या है और आदि दैव क्या है। आदि दैव की चर्चा की जाती है। कुछ लोग आदि दैव को देवताओं से समझते हैं, मतलब देवता हो गए इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि। इंद्र जो हैं देवताओं के राजा हैं, तो उनको सर्वोत्तम उपाधि दिया गया इंद्र का। तो कहीं कहीं आदि देव उन्हें माना जाता है, मतलब सबसे बड़े देवता हैं। कहीं कहीं ब्रह्मा जी को आदि देव माना जाता है, कहीं कहीं विष्णु को आदि देव माना जाता है, और कहीं श्री कृष्ण भगवान को स्वयं आदि देव माना जाता है। तो यहाँ पे संदर्भ में आगे उत्तर जो है स्वयं भगवान आदि देव हैं। तो आगे प्रश्न का उत्तर अगले श्लोकों में दिया जाएगा। फिर भगवान जो है, भगवान से अगला प्रश्न जो है इसी से रिलेटेड अर्जुन करते हैं, वो भी पढ़ेंगे, उसके ऊपर भी थोड़ा चर्चा करेंगे।
पीछे पीछे दोहराइए। अधियज्ञ कथम कोऽत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो वशी नियतात्मभिः अधियज्ञ कथम कोऽत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो वशी नियतात्मभिः अधियज्ञ कथम कोऽत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो वशी नियतात्मभिः। अधियज्ञ कथं कोऽत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयो वशी नियतात्मभिः। अधियज्ञं कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। माता जी अधियज्ञ कथं कोऽत्र अधियज्ञ कथम कोऽत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथम ज्ञेयो वशी नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाला आपको कैसे जान पाते हैं? ये अर्जुन का प्रश्न है। अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव आदि सम्मिलित है, प्रधान देवता है और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ में की जाती है, किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में हैं, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावित भक्त था। अतः यह सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं, क्योंकि कृष्ण अर्जुन असुरों के मारने में सिद्ध हस्त थे। अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दे। इस श्लोक का प्रयाण काले भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम लोग जो भी करते हैं उनकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावना भावित में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है कि अंत समय में उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दिशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इस समय जल्दी हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमल रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसके लिए प्रयुक्त किया गया है, क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है, वह कमल के पुष्पों को उतरने में अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं, तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े, तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद हो जाएगा, मेरा गला रुक जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं।
अच्छा यही होगा कि तुरंत मुझे मर जाने दे। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय में मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान से अर्जुन सेकंड प्रश्न में 2 क्वेश्चन पूछते हैं। अधियज्ञ कथम, अधियज्ञ यानी यज्ञ का स्वामी कौन है। जो हम लोग विभिन्न प्रकार के नाना प्रकार के यज्ञ करते हैं, है ना, अग्नि स्वाहा, और कोई भी भगवान कोई भी मंत्र लेके स्वाहा बाद में बोलते हैं। तो वास्तव में यज्ञ हवन आदि कोई भी हो, लेकिन पहुंचता कहाँ है, भगवान विष्णु के पास। उनका एक नाम प्रजापति भी है। तो क्या है, पिछले श्लोकों में पढ़ रहे थे, भक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरः। तो भगवान जो है सभी यज्ञों के वास्तविक भोक्ता हैं। तो सभी यज्ञ उनके लिए ही किया जाता है। तो जिस यज्ञ में या जिस पूजन में भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण का पूजा या यज्ञ नहीं किया जाता है तो कोई फल देने वाली नहीं होगी। अभी गणपति पूजन भी करेंगे, फिर भी जो ब्राह्मण है वो गणपति की स्थापना के पूर्ण 5 देवता का क्या करते हैं, पूजन करते हैं। तो उन 5 देवताओं में जो है निश्चित रूप से भगवान विष्णु भी होते हैं। यदि नहीं किया जाएगा तो कुछ लाभ नहीं है। तो कोई भी पूजा हो तो हमें हो सकता है मंत्र क्या ब्राह्मण कह के चलेंगे, हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन वास्तव में किसी न किसी रूप में विष्णु या विष्णु तत्व या सीताराम हो गए या विष्णु हो गए, कृष्ण हो गए, राधा कृष्ण हो गए, या विष्णु तत्व की पूजा पक्का करना ही करना है। तो वो क्या है, यज्ञ के वास्तविक भोक्ता हैं। तो उनको जो है, और इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि को भी यदि यज्ञ का फल प्राप्त होता है तो वो भी क्या है, यज्ञ का भोग खुद नहीं कर सकते हैं। वो भी भगवान विष्णु नारायण या श्री कृष्ण के पास वो जो है पहुंचाते हैं। क्या है यज्ञ, क्या है, भगवान के पास कुछ पहुंचाने का साधन है। भोजन हवन क्यों करते हैं, जो हम डालते हैं हमें लगता है कि उसमें स्वाहा हो गया, नहीं, परंतु हमें दिखता है स्वाहा हो गया, परंतु जिसके लिए हम कर रहे हैं उसके पास वो पहुंच जाता है। हम भगवान को भोग अर्पण करते हैं, अंदर भोग दिखाते हैं, पर्दा बंद करते हैं और भोग निकाल लेते हैं। हमें द्रव्यमान सेम टू सेम दिखता है कि 2 चपाती रखे थे तो भगवान ने 2 चपाती ही वापस कर दिया। जिस दिन 1 चपाती गायब हो जाएगा तो हम संशय में पड़ जाएंगे कि पता नहीं भगवान ने खाया कि चूहा ने खा गया, क्योंकि हमारी चेतना उतने स्तर पे नहीं है। भगवान के विभिन्न भक्तों के साथ वो आदान प्रदान वास्तव में करते हैं, और अगर 5 रोटी या 2 रोटी चढ़ाएं तो उसमें से 1-2 रोटी भगवान ग्रहण भी करते हैं। ऐसे भक्त अभी भी कलयुग में भी हैं, लेकिन वो बताते नहीं हैं। तो हमें क्या है, भगवान के पास जो है जाता है तो क्या करते हैं, भावग्राही जनार्दन है, वो भाव को ग्रहण करते हैं। भगवान आंखों से देख लिए तो भोग लग गया, और भगवान आंखों से भी ग्रहण कर सकते हैं। भगवान के हर एक अंग जो हैं चिन्मय हैं, सच्चिदानंद स्वरूपाय। तो क्या है, हम आंख से जो है, आंख से देख ही सकते हैं, आंख में खाना डालेंगे तो खा नहीं सकते, परंतु भगवान ऐसे नहीं है। भगवान ने नजर फेर दिया तो भगवान क्या भोजन उनका हो गया। पैर से भी खा सकते हैं, नाक से भी खा सकते हैं, परंतु हमारे लिए एक ही द्वार है, हम उससे ही ग्रहण कर सकते हैं। तो हमें संशय नहीं रहना चाहिए, और यज्ञ का स्वामी जो है भगवान को ही समझ के, मतलब प्रश्न वही है कि यज्ञ का स्वामी क्या है। बाद में अन्य श्लोकों में इनकी विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी विभिन्न तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान कभी कभी, दूसरा प्रश्न इनका क्या है, को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदनः, भगवान जो हैं शरीर के अंदर कैसे रहते हैं। क्या आपको विश्वास है कि हमारे भगवान, मतलब भगवान जो है हमारे शरीर के देह के भीतर हैं। कितने लोगों को विश्वास है कि हमें हमारे शरीर के अंदर भगवान जो है विद्यमान है। किसी
किसी को विश्वास है? एक दो तीन भक्तों को ही विश्वास है, बाकी को डाउट है कि भगवान हमारे अंदर है कि नहीं है। भगवान जो है एक चींटी से लेकर एक हाथी या बड़ा बड़ा डायनासोर जो लुप्त हो गया, सभी चीजों में भगवान विद्यमान है। एक तो आत्मा है और एक परमात्मा। हम आगे 9वें अध्याय में उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो भगवान क्या है? सभी रूप में जितने योनियां हैं सब में विद्यमान है, परम पुरुष के रूप में। तो भी लोग प्रश्न करते हैं कि जब भगवान हमारे अंदर है तो बुरे काम क्यों करवाते हैं? जब भगवान अंदर बैठे हैं तो बोलेंगे ना कि भाई तुम चोरी मत करो, डाका मत डालो, इत्यादि इत्यादि। तो सभी भगवान जब अंदर बैठे हैं तो सबको अच्छे काम ही करवाएं। तो प्रश्न उठता है, तो उसका उत्तर यूं दिया जाता है कि या तो हमारे पूर्व कर्म का प्रारब्ध है, या हम चेष्टा नहीं करते हैं भगवान को अभी देखने के लिए। अगर भगवान को हम देखेंगे, आदान प्रदान करेंगे, जो भगवान ने कहा है उसके अनुकूल हम बातें करेंगे, कर्म करेंगे, तो भगवान हमें आदान प्रदान करेंगे और भगवान हमें दिख जाएंगे कि हमारे अंदर भी भगवान हैं। हम अपने शरीर के तो आत्मा को तो देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम तब देख पाते हैं जब कोई शरीर छोड़कर चला जाता है, तब कहते हैं कि फलाने का शरीर तो इधर रह गया। वो भी नहीं कहते हैं वो छोड़कर चला गया, वो कहते हैं ना। लेकिन कौन छोड़कर चला गया? जिसको आप देहधारी जीव समझ रहे थे, तो देह लेकर इधर ही पड़ा हुआ है। तो कहने की बात रहती है लेकिन समझने की बात नहीं रहती है। जब समझ जाएंगे तब समझेंगे कि आत्मा, परमात्मा और जीव, शरीर इत्यादि में क्या अंतर है। तो प्रश्न है, आगे हम उत्तर अगले क्वेश्चन में देंगे। तो भगवान कहाँ रहते हैं? और एक प्रश्न है, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। पिछले अध्याय में भगवान ने कह दिया था कि जो प्रयाण काले समय नित्युक्ता कलेवरम में श्लोक है ना, जो प्रयाण काल के समय में अंत काले जमामेव नित्युक्ता कलेवरम, जो अंत काल में जो हमारे जो गतिमति रहेगी, जो याद रहेगा, उसी के ऊपर हमारा पुनर्जन्म निर्धारित होगा। जैसे भरत महाराज की कथा संक्षेप में सुनते हैं, उसमें क्या आता है कि भरत महाराज जो है पूरे जिनके ऊपर भारत का नाम पड़ा है, वो सभी राज का त्याग करके वन में चले गए और वो तपस्या कर रहे थे। परंतु उनकी आसक्ति क्या हो गई? एक मेमना के ऊपर, जो हिरण के जो बच्चे हैं उसके ऊपर आसक्ति हो गई। देखे कि हिरण का बच्चा अकेला पानी पी रहा है और वो व्याघ्र जो है उनको मारने के लिए आ रहा है, तो बचा के लेकर आते हैं और अपने पूजा पाठ तप इत्यादि करते हैं। साथ साथ उनका सेवा का एक पार्ट जो है वो हिरण का बच्चा हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब उनकी मृत्यु नजदीक आती है तो भगवान का याद न होकर उनको हिरण का याद होता है, तो फिर नेक्स्ट जन्म जो है उनको हिरण का लेना पड़ता है। हालांकि वो भगवान के बड़े भक्त थे, परंतु जो अंत काल में जो याद करते हैं उसी के ऊपर हमारा पुनर्जन्म, जो अगला जन्म है, वो निर्धारित होता है। तो बहुत लोगों को प्रश्न होता है कि हम अंत काल में भगवान का नाम ले लेंगे। भगवान ने कहा है ना, अंत काल में जो हमारा नाम लेगा वो या तो हमारे धाम को आएगा या उसके ऊपर उनका अगला जन्म निर्धारित होगा धर्म के ऊपर। तो क्यों ना हम डायरेक्ट अंतिम समय में हम नाम ले लेंगे? काहे अभी से लेंगे? अभी तो हमारा बचपन है, अभी तो जवानी है, अभी बुढ़ापा 50-55 के हो गए, लेकिन अभी बुढ़ापा नहीं आया। तो अंत काल कब किसका है किसी को पता है क्या? नहीं ना। एक 10-12 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ जाता है और कहीं गिर पड़ता है। पहले बोलते थे कि हार्ट अटैक बुढ़ापा में 70-75 के बाद आएगा या नहीं आएगा। लोग की आयु जो है न्यूनतम 100 साल से ऊपर होती थी, अभी एवरेज आयु 75-80 के आसपास हो गया है। तो किसी हम गाड़ी वाहन चलाते हैं, रास्ते में जाते हैं, कहीं भी ठोक दिया जाएगा, कहीं किसी के द्वारा लग जाएगा, बस जय जय श्री सीताराम हो जाएगा। तो हम कभी भी हम समझ नहीं सकते कि हमारा अंत समय कब है। अभी बोल रहे हैं, अगले क्षण हम बोल पाएंगे कि नहीं। जब तक भगवान की इच्छा है तब तक चल रहे हैं। तो हमें हर समय हमारा अंतिम समय है, सोचिए हमें जो है अंत काल की तैयारी करनी चाहिए। अब जैसे बच्चे, स्टूडेंट 10th का बोर्ड आता है तो क्या करते हैं? कुछ बच्चे होते हैं जो पहले क्लास से या
तैयारी धीरे 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 करते जाते हैं, 10th में जाके जोर लगाते हैं और एग्जाम टाइम में पूरा क्रैक करके अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं, अव्वल आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलेंगे अभी तो पिताजी अभी तो एग्जाम का डेट आउट नहीं हुआ, जब एग्जाम का डेट आएगा तब पढ़ लेंगे अंतिम समय में। तो एग्जाम का डेट आउट हो जाएगा, उसके बाद 2-3 महीना रहेगा या 1 महीना रहेगा, तो जो बंदा 10 साल से पढ़ाई किया है और जो 1 महीना या 10 दिन से पढ़ रहा है तो दोनों के मार्क्स में अंतर पड़ेगा कि नहीं। तो ऐसे ही हमारा ये जन्म है, ये शरीर है। अगर हम कितना भगवान के लिए प्रयास करेंगे, अगर अभी से प्रयास करेंगे, हो सकता है हमारी आयु लंबी हो तो हम भगवान के लिए ज्यादा प्रयास कर पाएंगे और भगवान हमें मुक्त कर सकते हैं, अपने धाम को ले सकते हैं, या फिर उच्च कुल में जन्म इत्यादि दे सकते हैं, या फिर जो अनुकूल हो हमारे लिए वो परिस्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। इसी के संदर्भ में महाराज कुलशेखर जो है मुकुंद माला स्रोत करके एक बड़ी स्तुति भगवान के लिए व्यक्त करते हैं। उसमें से एक श्लोक है, पीछे पीछे गाने का प्रयास करेंगे, पढ़ते हैं। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, मध्यैव मे विशतु मानस राजहंस, मध्यैव मे विशतु मानस राजहंस, प्राण प्रयाण समये कपवात पित्तै, प्राण प्रयाण समये कपवात पित्तै, कंठावरोधन विद्यौ स्मरणं कुतस्ते, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। तो भगवान कृष्ण के चरण में वो क्या, जो उनका पद जो है पंकज के समान है, कोमल पद है, उसके ऊपर ध्यान लगा के भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं कि हे भगवान, हमारी जो स्थिति है, जैसे हंस जो है कमल के फूल के नाल को कुतरते कुतरते उसको इतना कोमल लगता है हंस को कि वो उस नाल के भीतर घुस जाना चाहता है, जो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम उसके अंदर जाना चाहते हैं। तो मानस राजहंस, तो क्या करते हैं, हंस एक जल पक्षी है जो कमल के पुष्प को कुतरने में अनुभव करता है और वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है, सोचता है कितना सॉफ्ट होगा, उसके अंदर हम रह सकते हैं इत्यादि। और ऐसे ही कुलशेखर महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि पता नहीं जब हमारा अंत होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कंठ जो है कफ वात पित्त से भर जाएगा, कंठ में कफ भर जाएगा। कफ भरने से क्या होता है, बार बार करते रहते हैं, इसको कंठ को क्लीन करते रहते हैं। और वास्तव में बताया गया है जब मृत्यु का समय नजदीक आता है तो बहुत कफ लोगों को गिरने लगता है या वात हो जाता है, कुछ लोगों को उल्टी आने लगता है, कुछ लोगों का जो है मलमूत्र कंटिन्यूअस निकलने लगता है, किसी का कफ जो है कंटिन्यूअस निकलने लगता है, या किसी का जो है कंठ ब्लॉकेज हो जाता है। तो महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अभी हमारा कंठ जो है आपका नाम का उच्चारण कर पा रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हमारा कंठ भी जो है भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, लेकिन हम अभी प्रार्थना नहीं करेंगे, कोई भी हम में से उस स्थिति में नहीं है कि प्रार्थना करेगा कि भगवान अब हमारा हो गया, अब हमारा अंत समय आ जाने दो, हमें जो है आप अपने शरण में ले लो। परंतु भगवान के भक्त जो अनन्य भक्त हैं ऐसी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि पता नहीं अगर एक किसी को बुखार सर्दी हो जाए कस के तो माला झोली एक साइड और वो बेड पे चला जाता है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो आईसीयू और क्या सुई सलाइन चढ़ा के उसको बेड रेस्ट में पड़ जाते हैं। तो जब मृत्यु का समय आएगा तो बहुत सारे भिक्षुओं का दंगन उस समय किया जाता है, तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, बड़ा पीड़ादायक समय है। तो इसके लिए कुलशेखर महाराज प्रार्थना करते हैं कि जब हमारे लिए समय अनुकूल है तभी हमारी जो है गति करा दो। ऐसी ही प्रार्थना भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण से करते हैं कि हे भगवान, जब हमारी मृत्यु हो तो आप हमारे निकट हो, जब हमारे निकट हो, आपके पैर को हम चरण को देखते देखते जो है हम
परम धाम आपके धाम को जाएं। क्योंकि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है, फिर भी वो सैया पर, बाणों की सैया में इतना पेन लेते हैं, इतना दर्द लेते हुए फिर भी सोए हैं, लेटे हैं कि जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक इच्छा मृत्यु है, कभी भी मृत्यु प्राप्त कर सकते हैं, या चाहिए तो वो नहीं भी मर सकते थे, उनका इलाज करके वो वापस भी जिंदा हो सकते थे। परंतु कहे अब ये उचित समय है हमारे लिए कि मैं भगवान का चरण दर्शन करना हूं। भगवान का बाद में दर्शन करते करते वो अपने प्राण को छोड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। फिर एक गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, जहां पे गजेंद्र जो है हाथी बड़े सरोवर में कोलाहल कर रहा है और उसको क्या होता है, बाद में ग्राह पकड़ लेता है। तो वास्तव में उस ग्राह पकड़ने के बाद छुड़ा नहीं पाता है, क्योंकि हाथी बहुत बलवान है, परंतु वो थल में बलवान है। जल में बलवान जो है मगर है, क्योंकि मगर को क्या है, हाथी का खून चूस रहा है और उसको भोजन मिल रहा है। 1000 वर्षों तक जो है युद्ध चला था। व्याख्या है श्रीमद् भागवतम में, 1000 वर्षों तक युद्ध चला और वो क्या करता है, बड़ा ही प्रयास करता है 1000 वर्षों तक, मैं लड़ू मेरे पास शक्ति है और मैं छूट जाऊंगा। पहले तो वो प्रयास करता है, उसके साथ उसके बहुत सारे हथनी हैं, उनके बच्चे हैं, सब मिलके उसके सूंड को, मूंछ को सब पकड़ के खींचते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता है। जब अंत समय आता है तब वो भगवान को याद करते हैं, क्योंकि वास्तव में जो है वो भी पिछले जन्म में जो एक भक्त था, इंद्रदुम्न महाराज की कथा आती है, जिसको अगस्त्य मुनि ने शाप दिया था, क्योंकि वो महाराज जो है सब चीज से विरक्त होकर चाह रहे थे कि मैं जाके भगवान की भक्ति करूंगा। तो वहां पे वो तपस्या में रखे अगस्त्य मुनि आए, उनका कुछ भी हो, उनके लिए आदर स्वागत इत्यादि उन्होंने नहीं किया, स्वागत नहीं किया, तो क्या हो गए, नाराज हो गए। अब नाराज होने से उन्होंने श्राप दे दिया कि जब तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, सामर्थ्य है, परंतु तुम हमारे लिए स्वागत नहीं किए, तो तुम्हारी स्थिति जो है हाथी के बराबर होनी चाहिए। फिर भी हाथी के समान होते हुए उनको भगवान के बारे में याद है और अपने पूर्व जन्म की बात याद है। तो लास्ट में अंत समय में जो है वो भगवान को याद करते हैं, हे गोविंद आपको शरण में अब तो जीवन हार गए। और भगवान वहां पर जैसे ही भगवान को एक कमल पुष्प देकर याद करते हैं, भगवान तुरंत जैसे हरि का नाम लेते हैं, तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, जैसे ह बोलते हैं और री बोलने से पहले भगवान जो है गरुड़ के साथ नीचे आ जाते हैं। गरुड़ को भी बोलते हैं, एक पल आधे पल का समय लगता है उनको अपने धाम से, वैकुंठ से नीचे आने के लिए, परंतु वो बोलते हैं जब हमारे भक्त पुकार रहे हैं तो गरुड़ तुम्हारी भी गति जो है बहुत धीमी है, और वो गरुड़ से भी कूदकर नीचे आकर और गजेंद्र को खींच लेते हैं और ग्राह को मुक्त करते हैं। और बाद में वर्णन है कि उनकी सारूप्य मुक्ति प्रदान की जाती है, यानी कि भगवान जो है उनको टच करते हैं हाथी को, तो हाथी क्या होता है, एक रूप में आ जाता है मनुष्य के शरीर में, और वो 4 हाथ लिए धारण करता है। जैसे भगवान 4 हाथ वाले हैं, तो उनके लोक में रहने वाले व्यक्ति भी 4 हाथ वाले हो जाते हैं, और भगवान उसको गरुड़ पर बैठाकर अपने धाम को ले जाते हैं। तो विभिन्न गजेंद्र मोक्ष की कथा जो है हमें सुननी चाहिए, खासकर अभी भाद्र मास आएगा, इसमें बहुत सारी विपत्तियों का नाश करता है गजेंद्र मोक्ष, क्योंकि भारी विपत्ति में जो है गजेंद्र ने भगवान को पुकारा था और भगवान ने उनकी रक्षा की। कम से कम एक भक्त के नाते हमें प्रयास करना चाहिए कि विश्वास होना चाहिए कि भगवान अंत काल में अगर मैं याद ना करूं तो भगवान मुझे जरूर याद करेंगे। अगर हम नित्य प्रैक्टिस करते हैं भगवान के नाम का, भगवान के गुण लीला इत्यादि वर्णन का, तो अवश्य ही भगवान हमें याद करेंगे। हो सकता है कंठ हमारा ब्लॉक हो जाए, हम कुछ बोल नहीं पाए, परंतु भगवान का हमने इतने दिन याद नाम किया है इत्यादि, गुण लीला इत्यादि का वर्णन सुना है, तो भगवान हमें निश्चित रूप से याद करेंगे। तो इसलिए हमें निश्चित रूप से
भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करती रहनी चाहिए कि जब भी हमारा अंतकाल हो तो या तो आप हमारे निकट हो या आपके भक्त हमारे निकट हो। इसी प्रार्थना के साथ आज का 2 श्लोक हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी से संबंधित एक छोटा सा भजन है। तो अभी नींद आ रही है क्या? नहीं ना? हरे कृष्णा। तो हमारी स्थिति जो है, अंतकाल जो है क्या हो, उसके संबंध में हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमेशा वो भाव में रहना चाहिए। इतना तो करना स्वामी जब काम संग से निकले, इतना
प्रार्थना सुनकर आप लोग डर तो नहीं गए? प्रार्थना सुनकर डरना नहीं है। वास्तव में हमें जो है फाइनल एग्जाम की तैयारी करनी है, क्योंकि जीता तो सब लोग है बड़े मौज से, मृत्यु के लिए तैयारी करता कोई नहीं है। नाम सुन के ही दूर भागते हैं। यहाँ पे आज कोई प्रथम बार सुन लेंगे कि यहाँ पे तो मरने की बात कर रहे हैं, कल से आओ ही नहीं ऐसे जगह पे। लेकिन ये जो है आप वास्तविक सत्य से दूर भागेंगे तो सत्य जो है मिट नहीं जाएगा। बिल्ली जो है उसको कुछ प्रहार करिएगा तो आंख बंद करके बैठ जाएगा दुबक के। तो इससे क्या है, दुख दूर होने वाला उसका नहीं है, मार तो खाना है। तो ऐसे ही प्रकृति जो माया है वो हमें नचाएगी बारंबार। तो इससे बचने के लिए जो है हमें भगवान की शरण ग्रहण करना ही पड़ेगा। और इस भजन में प्रार्थना यही की जा रही है कि हे भगवान, जब हमारे शरीर से हमारा प्राण निकले तो आप खड़े हो हमारे पास। या तो वृंदावन का स्थल हो, अगर वृंदावन उपलब्ध न हो तो हम घर को ही वृंदावन जैसे भगवान का धाम बनाकर हम घर को ही रखे तो वृंदावन का स्थल हमारा घर ही हो सकता है। हमेशा नित्य परिवेश में जो है भगवान के नित्य लीला का हम ध्यान, स्मरण, कीर्तन, भजन इत्यादि अगर घर में करेंगे तो हमारा घर ही वृंदावन होगा। विष्णु चरण का जल हो, जो चरणामृत का पान करते हैं वो हमें नित्य भगवान को स्नान करके भगवान का चरणामृत का पान करना चाहिए। या तो गंगा जी के तट पे मृत्यु हो या यमुना जी के नजदीक हो, और जब मृत्यु हो तो क्या हो, भगवान हमारे सामने खड़े हो। वास्तव में अगर हम भक्ति अच्छे से करेंगे तो भगवान निश्चित रूप से आएंगे, या भगवान के विष्णुदूत इत्यादि आएंगे। जो आजामिल की कथा में हम लोग सुनते हैं कि वो नारायण नारायण करके पुकारते हैं, भले ही अपने पुत्र को पुकारते हैं, परंतु भगवान के अपने दूत विष्णुदूत आते हैं और यमदूत जो वहाँ पे दिखते हैं, यमदूत और विष्णुदूत में झगड़ा होता है और विष्णुदूत लेकर चले जाते हैं। तो वहाँ पे यमराज जी से प्रश्न पूछते हैं यमदूत की, क्यों हमारे साथ परसरे के बाद प्रथम बार हुआ कि कोई हमको भगा दिया, हमको किसी का जो है प्राण लेकर आने नहीं दिया। तो वहाँ पे भगवान वहाँ पे जो है यमराज कहते हैं कि जिसने भगवान का एक बार भी नाम ले लिया है उसको तुम छू नहीं सकते, तुम्हारे दूत छू नहीं सकते। तो जिन्होंने बारंबार नाम लिया है, भले ही नारायण का पुत्र का नाम लिया है लेकिन उस भगवान का तो नाम था, इसलिए वो हमारे परम जो है हमारा भक्त हो गया, हमारे धाम में नित्य वास करेगा। तो हमें भी भगवान का नित्य हमारे जीवा से भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इत्यादि अनेक प्रश्न है, भगवान से प्रार्थना करते हैं अगर आप आ जाएं तो हमारे बॉडी को टच मत कीजिए, आप अपने पैर के ठोकर से गंगा में डाल दीजिए और हमारा जो है अंत हो जाएगा। तो इन्हीं प्रार्थना के साथ हम अपने वचनों को विराम देते हैं। आप सभी प्राण श्रद्धा से आकर सुने। आप लोगों को धन्यवाद। हरे कृष्णा। अभी एक माला का जप करेंगे ताकि भगवान हमें याद करने के लिए जो है हमेशा माध्यम है। जब हम भगवान के कर्म में दिन भर लगे रहेंगे तभी हमको भगवान जो है नित्य रूप से याद आते रहेंगे। तो भगवान की प्रार्थना करेंगे। नमो विष्णु। सबके पास माला है? नहीं है तो माला लाके दे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी काश्यादेशकारिणे प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर गोविंद। हरे कृष्ण